एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक विद्यालय के विद्यार्थियों का जो शैक्षिक रिकॉर्ड है या शैक्षिक जो प्रदर्शन है पूरी साल का, उसके आधार पर उनको पुरस्कार देना है। और जो पुरस्कारों की संख्या भी 7 है और जो पुरस्कारों की जो राशि है, नगद राशि, वो 700 रुपये है। तो इन जो पुरस्कार है तो इस नगद राशि को इस तरीके से बांटा गया है। जैसे प्रथम पुरस्कार है तो उसके जस्ट बाद जो दूसरा पुरस्कार आया उसका जो अंतर है वो 20 रुपये, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार हमारा ए है, तो दूसरा पुरस्कार की राशि कितना है, ए -20। तीसरे वाले कितनी हो जाएगी, ए -40। चौथे वाले कितनी हो जाएगी, ए -60। पांचवें वाले कितनी हो जाएगी, ए -80। और फिर छठे वाले की ए -100 और सातवें वाले की ए -120, ठीक है। तो हमें ये बताना है प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार की राशि ₹1। तब दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी आपकी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें व सातवें पुरस्कार की राशि, क्रमशः ए -20 रुपये, ए -40 रुपये, ए -60 रुपये, ए -80 रुपये, ए -100 रुपये, ए -120 रुपये हो गई, ठीक है। अब पुरस्कार ले लीजिए, एक तो जो होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, जो पुरस्कारों की राशि ये समांतर श्रेणी बनानी, क्योंकि प्रत्येक जो पद है वो अपने से 20 कम है। तो यहाँ प्रथम पद यानी ये क्या हो जाएगा, ए, और डी दूसरे में से पहला वाला पद घटाओ। पहला पद ये है और दूसरा पद आपका ये ए -20 -3, कितना आ गया -20। पुरस्कारों की संख्या n हमारा 7 SN यानी ऐसे को ये दिया आपका 700। फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। SN जी आपका 700 दिया है, ये 7/2 गया 2 गुणा 1 यानी तो ये ही दिया है, ये 7 - 1 इंटू डी, ये दिया है -20। इधर ये आपको आ गया 700 = 7/2, ये 2a हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, जो 7 में से एकदम 6, 7 में से 1 कम कर दो, 6 गुणा 20। इधर ये सॉल्व करके आपका आ गया, इससे ये काट दो, 100 बार कट गया। 100 = 1/2 2a -120
100 इक्वल टू 1/2 2 कॉमन ले लो a माइनस 60 2 से 2 कट 100 इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस 60 a इक्वल टू आ गया आपका 100 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार है उसकी जो राशि होगी वो 160 रुपये होगी। ठीक है, प्रथम पुरस्कार की राशि 160 रुपये आ गई, तो द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी आएगी? ये माइनस 20 था तो 160 माइनस यानी कि 140। इसी तरीके से तीसरे पुरस्कार की राशि a माइनस 40 था यानी 160 माइनस 40 बराबर 120 रुपये। ये चौथा पुरस्कार था चतुर्थ, पुरस्कार की राशि a माइनस 60 160 माइनस 60 यानी कि 100। जो पंचम पुरस्कार पांचवा इसकी राशि a माइनस 80 यानी 160 माइनस 80 रुपये। और छठवां पुरस्कार सचखंड, इसकी राशि कितनी है? ये माइनस यानी कि 160 माइनस 100 60 रुपये। सप्तम पुरस्कार ये माइनस 120 यानी कि 160 माइनस 120 40 रुपये। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदूषण की समस्या को सॉल्व करने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और कहा गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन है अपनी कक्षा की जो संख्या है उसके बराबर पौधे लगाए। जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 का प्रत्येक जो सेक्शन हुआ 1 पौधा लगाएगा। क्लास 2 है तो 2 का प्रत्येक सेक्शन 2 पौधे लगाएगा। कक्षा 5 है तो कक्षा 5 का प्रत्येक सेक्शन 5 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से विद्यालय में जो कक्षा 12 तक की जो क्लासेस हैं उसके जो सेक्शन है वो सभी पेड़ लगा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से जो लगने वाले पेड़ हैं उनकी संख्या को याद करना है और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है। तो ये मान लो कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 लगाएगा, कक्षा 3 का 3 लगाएगा, कक्षा 4 का 4 लगाएगा प्रत्येक सेक्शन। इस तरीके से कक्षा 12 का प्रत्येक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। और कुल जो सेक्शन है उनकी संख्या कितनी है? 3 की। तो यहाँ हमारी जो सीरीज बनेगी इस तरीके से बन जाएगी S12 ठीक है। प्रत्येक सेक्शन के 3 है तो 3 छोड़ा करूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +12 हमें इसका मान ज्ञात है। अब ये समांतर श्रेणी होगी, ये प्रथम पद द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये 12वां पद। इनमें जो अंतर है वो कितना है? इन दोनों में 1 का, इन दोनों में 1 का, इन दोनों में 1 का। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। S12 n/2 तो यहाँ n कितना हो गया? 12
3 तो ये वाला चल रहा है, n कितना है 12 बटे 2, 2a प्रथम पद फर्स्ट 1, कुल पदों की संख्या 12 है तो 12 माइनस 4 बनता है 1 है। s स्क्वायर इक्वल टू ये 6 बार कैंसिल हो गया, 3 गुणा 6, ये 2 आ गया, 12 में से कम करो 11 इंटू 11 में का वहां करेंगे 6 3 18, ये 2 प्लस 11 18 इंटू 13 गुणा कर लीजिए, 18 की 54 की 4 यहाँ से 5, 18 और 5 30, यानी कि 234 पेड़ जो लगने वाले पेड़ों की संख्या है वो कितनी होगी 234। एक्सरसाइज 5.0 क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर दिया गया है कि देखिए ये सर्किल बना हुआ है, तो इसमें जो क्या है क्रम से ए और बी को केंद्र मानते हुए ये अर्धवृत्त खींचे गए, ठीक है, इनसे ये सर्किल बनाया गया है, ठीक है। तो हमको ये और इसकी जो राउंड है 13 सर्किल है, यानी कि जैसे 1 जी हो गया 2 3 ऐसे 13 बनाए गए सर्किल, उनसे ये आकृति बनाई गई है। तो हमको ये बताना है इस सर्किल की जो लंबाई है वो क्या होगी और इनकी जो अर्धवृत्ताकार जो बन रहे हैं सर्किल जो बन रहे हैं तो इनकी जो त्रिज्याएं क्रमशः जैसे ए से प्रारंभ की है तो इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.5 है और जो बी से जो प्रारंभ की इसकी त्रिज्या कितनी है ए, प्रारंभ ए से करना किया है और त्रिज्याएं क्रमशः इसके 0.5 1.0 1.5 सेंटीमीटर की इनकी त्रिज्याएं अर्धवृत्तों की ए से प्रारंभ किया गया है। तो हमें ये बताना है इस पूरे सर्किल की लंबाई कितनी होगी और ये पूरा जो सर्किल है ये कैसा है अर्धवृत्ताकार है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो आपकी 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी पाई आर, ठीक है। तो ये पाई आर करके जोड़ लेंगे पाई आर एन L1 L2 L3 इस तरीके से सर्किल की लंबाई बराबर कैसे जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट L13, ठीक है 13 अर्धवृत्त है। अब ये कितना आ जाएगा मान लो पाई आर त्रिज्या R1 R2 R3 दे दिया, पाई R2 पाई R3 प्लस डॉट पाई R13, पाई इस सब में से कॉमन जो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट R13। अब जो त्रिज्याएं की जो क्रम से दी हुई है वो कितनी है, ये दिया 0.5, ये 1.0 प्लस ये दिया आपकी 1.5 प्लस डॉट, ठीक है, डॉट का मतलब आगे और। अब ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है, इनका जो अंतर है वो 0.5 का प्रथम पद आपका कितना है 0.5 और पदों की संख्या कितनी है 13 है, तो इसमें सम वाला है योगफल वाला सूत्र लगा दीजिए n/2, n कितना है 13, 2a प्रथम पद आपका 0.5 हो गया प्लस n पदों की संख्या 13 -1, b कितना है एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है इनटू 13/2, 2 और 0.5 का मान करेंगे तो 1.0 आएगा, 13 में से कम करोगे 12 इंटू 0.5, ठीक है, इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया आपका 11 इंटू 13/7, ये आपका 1 हो गया, 12.5 का मान करेंगे 6.0 आ गया। अब यहाँ ये आ जाएगा आपका 11 और 13 का मान करेंगे 143/7, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 143 सेंटीमीटर।
इस सर्किल की जो लंबाई होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया है कि 200 लट्ठे हैं लॉक्स जिनको पंक्तियों के रूप में रखा गया है और सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, ठीक है। उसके ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें 19 लट्ठे हैं और उसके बाद 18, फिर ऐसे 16, 17 इस तरीके से पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये 200 जो लट्ठे हैं इनकी कितनी पंक्तियां बनेंगी जब इस तरीके से रखा जाए और सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं, माना पहले तो सीरीज में आ लीजिए कि सबसे पहले जो है उसमें कितने 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे आता है। माना पंक्तियों की संख्या जो रो है संख्या n, ठीक है। तब हमको n ही ज्ञात करना है, n कितना है और Sn आपको 200 दिया है कि कुल लट्ठों की संख्या 200 है और जो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है यानी कि यहाँ एंड वाली आएगी a है उसमें कितने लट्ठे हैं, ठीक है। अब यहाँ a कितना हो गया 20 और d कितना हो गया दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दिया। जो बच्चा ने रोना था ना, ठीक है, ये -1 आ गया, ठीक है। तो डी आपका हो गया -1। आप Sn वाला आप फॉर्मूला लगा लीजिए। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका 200 दिया है, n हमको ज्ञात करना है। पहला वाला जो पद है वो आपका दिया हुआ 20, n ज्ञात करना है, d माइनस जो कि आपका 200 ये n/2 जो हो गया 40 माइनस n प्लस 1। ये इधर आ जाएगा 200 गुणा 2 इक्वल टू n 40 से 45 माइनस n, ठीक है। जो हो गया 400 इक्वल टू n का गुणा करें तो ये 45 n माइनस n। आप इसको इधर ले आएंगे आप ये हो जाएगा आपका n इसके इधर आके प्लस का हो जाएगा और 41 n माइनस का हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस का क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 यानी 41 को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिन्हें गुणा तो 41 आए और इनका गुणा करें तो 400 आ जाएगा। ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे 25 और 16, 25 और 16 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 41 n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 प्लस 16 n प्लस 400 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। n के दो मानों को प्राप्त होगा। यहाँ n के हमको दो मान मिले, एक n बराबर 25, एक n बराबर 16। अब इनसे हम जो पहला वाला जो पंक्ति होगी वो
याद करेंगे। तो इसमें कितने हैं, कितने खंभे हैं, तो इसके लिए लगा दिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन बराबर 25 ले लें, ए प्लस लेवल जब एन बराबर 25 माइनस 1, ये आपका दिया हुआ है 20, डी आपका माइनस 1, ये 25, ये 20 हो गया 25 में इसका होगा 24 माइनस 25, 20 माइनस 24, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने होंगे, -7 होंगे। लेकिन ये संभव नहीं है भाई, खंबे की संख्या कुछ तो हुई 1 2 3 4 5, ये तो हो नहीं सकता, माइनस में चले जाए, इसलिए ये संभव नहीं है, यानी कि n बराबर 25 संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए देखेंगे अतः n बराबर 25 संभव नहीं है, नहीं। अब दूसरी वैल्यू ले लीजिए, n की कितनी 2 है, n जब n बराबर लगा दिए फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 16 हो गया, जी दिया 20, 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि -1, ए 60 इज इक्वल टू 16 में से गया ये 15 इंटू -1, ए 16 इज इक्वल टू 20, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ए 16 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये संभव है क्योंकि संख्या कोई है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी खंभों की उसमें 5 खंभे होंगे। ठीक है, और कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16, इसलिए n बराबर 16, कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी और सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें 5 खंभे होंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक आलू प्रतियोगिता जो दौड़ है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो आलू प्रतियोगिता जो दौड़ है, आलू दौड़ प्रतियोगिता, यहाँ इसके सिराने पे कोने पे यानी स्टार्टिंग पे जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां एक बाल्टी रखी है और जो प्रारंभिक आलू है और इस बाल्टी की जो दूरी है वो 5 मीटर है। बाकी के जो आलू की चीजों में रखे हैं इनके बीच की दूरी 3 मीटर। तो प्रतियोगी यहाँ बाल्टी के पास से दौड़ना शुरू करता है और सबसे नजदीक या निकटतम जो आलू है उसको उठाता है और लौट के जाता है, फिर बाल्टी में रखता है। इसी तरीके से बाल्टी के पास से आता है, फिर दूसरा आलू उठाता है, बाल्टी में रखता है। इस तरीके से सीधे 10 आलू को बाल्टी में डालता है। तो इस तरीके से इसे जो दौड़ लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि 10 के 10 आलू बाल्टी में डालने पर उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमको बताना है। अब देखो पहला वाला जो आलू है वो यहाँ से 5 मीटर दूर है, तो बाल्टी के पास से जो प्रतियोगी चलेगा 5 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर वापस लौट कर बाल्टी तक जाएगा तब इसमें आलू डालेगा, तो 5 मीटर की दूरी फिर तय करेगा। यानी पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको 5 मीटर और 5 मीटर यानी कि 10 मीटर की, 5 मीटर की डबल। ऐसे दूसरे आलू तक जाने में 5 + 3 यानी कि 8 मीटर की दूरी आने में लगेगी और 8 मीटर की दूरी जाने में लगेगी। ऐसे ही तुम्हारा तीसरा वाला जो आलू है इसकी दूरी तय करने में उसे कितनी 11 मीटर आने में लगेगा और 11 मीटर जाने में लगेगा, यानी 22 मीटर। इसी तरीके से चौथा वाला जो आलू है इसको उठाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 9 और 5 14 मीटर आने में और 14 मीटर जाने में। इस तरीके से दूरी तय करता है। इसके लिए आपको सीढ़ी समझाई कितनी दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। पहले आलू के लिए 5 आने में और 5 ही जाने में, तो ये 2 हमने बार लगा दिया डबल करने के। दूसरे आलू के लिए कितनी होगी 5 + 3, ठीक है। तीसरे आलू के लिए कितनी होगी 5 + 3 + 3, ठीक है। ऐसे चौथे आलू के लिए +5 + 3 + 3 + 3, ठीक है। यहां ऐसे डॉट 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 और 10वें आलू तक ये चलेंगे। अब हो जाएगा S
s इज इक्वल टू 2, जो हो गया 5, जो हो गया 8, और j कितना हो गया जोड़ेंगे तो 11, और j कितना हो गया 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, s इज इक्वल टू, चारों तो इसमें पूरे में दो का गुणा कर लो, ये हो गया 10, ये हो गया 16, ये हो गया 22, जो हो गया 28 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखेंगे ये एक समान श्रेणी बनती है, ये यहां से आगे 6 का अंतर, इसमें भी 6 का अंतर, इन दोनों में 6 का अंतर है। यहाँ n कितना हो जाएगा, आलू 10 है तो 10 दूरी तय करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। s इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो गया, प्रथम पद कितना हो गया 10, d दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को उठा लो, तो ये आ गया आपका 6। ठीक है, और n बराबर 10 हो जाएगी, तो 10 आ गया, और s tan हमको ज्ञात करना, यानी कि s है, तो फॉर्मूला दिया s n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, एस एन आपका 10 हो गया, क्योंकि यहाँ से 10 स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6 10 बटे 2 2a, ये कितना हो गया आपका 10, एन भी 10 है, माइनस 1, डी आपका 6। इसको सॉल्व कर लो, एस टेन इक्वल टू, ये 5 आ गया, ये 20 हो गया, ये 9 में से 10 में से कम कर दो, 9 इंटू 6, एस टेन इक्वल टू 5 20 प्लस 14, एस टेन इक्वल टू 20 और 14 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, 5 इंटू 14, एस टेन इक्वल टू 520 502 500 के 35 है तो 370 मीटर, यानी प्रतियोगी को ये 10 आलू बाल्टी में डालने तक 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।